वेलकम एवरीवन। आज हम द एम्प्टी चेस्ट शॉर्ट स्टोरी जो इंदिरा गोस्वामी जी ने लिखा है उस पे डिस्कस करेंगे। तो इस शॉर्ट स्टोरी के 4 मेन कैरेक्टर होते हैं। पहली तारादोई जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, और सारा बोपी, पुलिसमैन और हेबर। जो तारादोई होती है ना वो सारा बोपी से वो बहुत प्यार करती है। तो बल्कि जो उसका जो लवर है सारा गोपी वो बहुत पहले ही मर जाता है। ऑल द सीन्स इन द नॉवेल्स रिवॉल्व अराउंड हिम। तो जो ये स्टोरी है ना, तो ये स्टोरी इज़ अबाउट डेथ ऑफ हिज लवर। और जो हमारा फोर्थ प्रोटैगनिस्ट है हेबर हैज़ अ लस्टी आई अपॉन तारादोई। तो जो तारादोई का लवर रहता है सारा बोपी, वो बहुत अमीर आदमी रहता है, वो ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करता है। वेयर एज जो तारादोई है वो उसके घर पे ना नौकर की तरह काम करती है, मतलब उसके घर की नौकरानी रहती है। और जब वो तारादोई उसके घर में काम करने के लिए आती थी ना, तो वो उससे सारा बोपी से प्यार करने लगती है, ठीक है। और फिर दोनों ही ड्रीम करने लगते हैं ना कि उन्हें मैरिज कर लेना चाहिए। बट उनका जो मैरिज का ड्रीम रहता है ना वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। अनसक्सेसफुल क्यों होता है? क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड रहता है ना वो बहुत डिफरेंट रहता है, अपोजिट रहता है। कहाँ सारा बोपा एकदम अमीर ज़मींदार का बेटा, और कहाँ उसके घर में काम करने वाली तारादोई। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारे शॉर्ट स्टोरी का। अब 12 साल बाद की कहानी बताई जा रही है। तो ना 12 साल के बाद क्या होता है, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट रहती है, कहानी की जो प्रोटैगनिस्ट है जो तारादोई, तो वो सारा बोपा से तो शादी नहीं करती है, ये हम सभी को पता है। तो वो किससे शादी करती है? वो है ना, वो एक ड्राइवर से शादी करती है जो बहुत शराब पीता है, बहुत गरीब रहता है। तारादोई उससे शादी करना नहीं चाहती है, पर उसके फैमिली प्रेशर के कारण वो उससे शादी कर लेती है। फिर क्या होता है ना, वो लेकिन बहुत फेथफुल रहती है अपने फर्स्ट लव के की ओर, जो सारा बोपा रहता है, सॉरी सारू बोपा रहता है। फिर उसको लगता है ना कि उसका जो मतलब जो उसका फर्स्ट लवर रहता है ना वो शादी नहीं करता है। उसको ऐसा लगता है कि वो नहीं किया है शादी, पर असल में ना उसे लास्ट में कुछ मतलब पता चल जाता है जिससे उसका जो प्यार रहता है ना सारू बोपा से वो ख़त्म हो जाता है। तो ये शॉर्ट स्टोरी का जो इंटायर सेटअप है ना वो रिफ्लेक्ट करता है सारू और तारादोई के लव का, ठीक है। तो फिर जो तारादोई रहती है ना, वो जो ड्राइवर से शादी कर लेती है, पर वो उससे प्यार नहीं करती है। इवन आफ्टर द मैरिज क्या होता है ना, उसका जो प्यार रहता है सारू बोपा से वो बहुत इंटेंस रहता है, इवन दो वो बढ़ जाता है। और जो उसका ड्राइवर हस्बैंड रहता है वो बहुत गरीब रहता है। तो उससे क्या होता है ना, जो तारादोई का जो 2 बच्चे रहते हैं ना वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। पर भी क्या होता है ना, तारादोई का जो कंडीशन एकदम गरीबों की तरह, तब भी वो अपने फर्स्ट लव से बहुत बेइंतहा वाला प्यार करती है। और यही प्यार ना उसको इस गरीबी से लड़ने का करेज देता है। हाँ, फिर आगे शॉर्ट स्टोरी में बताया गया ना कि वो कहाँ रहती है। तो वो ना एक वो जो ब्यूरल ग्राउंड होता है ना जहाँ पे लाश से जलती है, वो वहीं पे रहती है, ठीक है। तो क्या होता है ना, वन डे सी फाइंड्स अ एम्प्टी चेस्ट। तो उसे एक एम्प्टी चेस्ट मिलता है। फिर वो उसमें जा कर के वो देखती है, तो वो क्या डिस्कवर करती है कि वो जो एम्प्टी चेस्ट है ना वो उसका जो फर्स्ट लवर था, यानी जो सारू बोपा था ना उसका है। और फिर जब उसे पता चलता है, व्हेन शी डिस्कवर दैट दिस इज़ चेसेस ऑफ सारू, तो वो क्या करती है ना, वो उस वो जो डब्बा था या फिर जो चेस्ट था उसे वो अपने घर लेते आती है, क्या करती है ना, फिर वो अपना वेडिंग ड्रेस रहता है ना वो उसे पहन लेती है, अच्छे से तैयार हो जाती है। फिर वो जो चेस्ट रहता है ना उसमें वो जा कर के सारू के साथ सो जाती है, और वो ऐसा फील करती है ना कि वो मैरिड है विद सारू, ओके। फिर आगे क्या होता है, फिर जो तारादोई का जो भाई रहता है ना वो आता है, फिर बोलता है कि जिस आदमी से जो सारू बोपा है ना वो तुम इससे इतना प्यार अभी भी करती है, वो फेथफुल नहीं है, वो लॉयल भी नहीं है। तुम्हारा जो प्यार है ना सारू बोपा की ओर वो बिल्कुल
बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो ना शादी करने जा रहा था किसी और से। तो ये सुन कर के ना तारा दोई बहुत दुःख हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि सारू जो बोपा है वो उससे बहुत प्यार करता है, और फिर वो प्रॉमिस भी उससे करता है कि वो कभी किसी से शादी नहीं करेगा। फिर आगे क्या होता है, तो ये जो न्यूज़ है ना वो उससे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, और फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता है ना। फिर क्या होता है ना, पॉइंट है, मतलब ये जब उसे पता चलता है ना कि वो जो उसका जो लवर है बिल्कुल लॉयल नहीं था, तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया उसकी लाइफ में। और वो क्या करती है, वो जो कफ़न रहता है ना, जिस कफ़न में वो सोई थी, जिसे हम चेस बोल रहे थे, तो वो उस कफ़न में जा कर के ना वो मतलब उसे वो जला देती है, सबके सामने वो जला देती है, और बहुत गुस्सा हो जाती है। वाइल हर हस्बैंड वाज एब्सेंट, क्योंकि उसके हस्बैंड जो थे ना वो एक रश ड्राइविंग में जेल में थे, तो उसके हस्बैंड तो प्रेजेंट नहीं थे, तो फिर वो कफ़न को वो जला देती है। फिर और जो हमारा जो एक और कैरेक्टर था हैबर, वो जो लस्टी आइज़ रखता था ना तारा दोई पे, वो अभी भी वैसे ही कर रहा था। तो फिर वो क्या करती है ना, पहले तो तारा दोई इग्नोर करती थी ना हैबर को, बट लास्ट जब एंड हो गया स्टोरी का, जब उसको पता चला कि उसका जो फर्स्ट लवर है सारू बोपा, वो ऐसा अनफेथफुल निकला ना, तो फिर वो उसको वो अब अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी रॉन्ग थिंग कर सकती है। तो इवन दो वो सोचती है कि वो प्रॉस्टिट्यूट भी बन जा सकती है, क्योंकि अब उसे तो जीना है ना, अब उसका कोई प्यार नहीं है, बस उससे अब अपने बच्चों के लिए जीना है और उसके लिए जीना है। ठीक है, तो फिर अब ना लास्ट स्टोरी हो गया, तो क्या है ना, एम्प्टी चेस्ट, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, तो ये जो एम्प्टी चेस्ट है इज़ अबाउट यूनियन with her lover and later become a symbol of detachment. Thank you for watching my video. Bye bye.